ब्रिटेन के पूर्व नौसेना प्रमुख ने एटमी युद्ध की चेतावनी दी है। नेटो से सीधे युद्ध हुआ तो रूस हार जाएगा। लॉर्ड वेस्ट की तरफ से यह कहा गया है। युद्ध हारने पर परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे पुतिन, यह भी लॉर्ड वेस्ट ने चेतावनी दी है। एक तरीके से नेटो देशों को भी चेताया है, आगाह किया है पुतिन को लेकर, लेकिन यह भी कहा है कि अगर जंग हुई तो हम जीते। तो जो आशंका वो जता रहे हैं, सवाल यही है कि क्या पुतिन एटमी हमला करेंगे अगर जंग होती है और रूस हार जाता है तो। आशंका यही जताई जा रही है। बहरहाल जो कुछ भी इस वक्त दुनिया भर में हो रहा है, रूस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, नाटो देशों की तरफ से, उससे साफ लग रहा है कि इन देशों की तैयारियां बड़े युद्ध की हैं, उसमें परमाणु युद्ध भी शामिल है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये हमला पुतिन की तरफ से हो सकता है। खबर क्या है ये देखिए। ब्रिटेन के पूर्व नौसेना प्रमुख का दावा सामने आया है, नेटो से रूस का सीधे युद्ध हो सकता है और सीधे युद्ध होने पर नेटो से रूस हार जाएगा और हारने पर पुतिन करेंगे परमाणु बम से हमला। बहुत बड़ी बात कही गई है। पुतिन को रोकना अब तब बहुत बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ी बात क्या आपको बता दें, रूस लगातार एटमी ताकत बढ़ा रहा है। न सिर्फ बढ़ा रहा है बल्कि वोकल भी है, लगातार बोल रहा है कि हम ये ऐसा कर देंगे। दुनिया में एटमी ताकत बढ़ाने की जंग जो है वो भी तेज हो गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह कि नेटो के पूर्व प्रमुख लॉर्ड रॉबर्टसन का दावा है, नेटो की तैयारियां अब तक पूरी नहीं हुई हैं। नेटो भी रूस के हमलों से सुरक्षित नहीं है। नेटो पर लगातार हो रहे हैं साइबर अटैक। अब ये एक दूसरा मसला है, लेकिन नेटो की तरफ से जो चिंता है वो जाहिर की गई है कि तैयारियां तो पूरी नहीं है लेकिन साइबर अटैक भी हो रहे हैं। तो नेटो के पूर्व प्रमुख रॉबर्टसन का ये बड़ा दावा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो पुतिन करेंगे एटमी प्रहार, नेटो की क्या तैयारी नहीं है। कुछ डिटेल में और जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। खतरे के बीच नेटो की तैयारियां नहीं है। रूसी हमलों के बीच सवालों में नेटो की सुरक्षा आ गई है। नेटो पर लगातार साइबर हमले हो रहे हैं। खतरों के बारे में खुलकर जानकारी नहीं दे सकते, नेटो को अब युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, ये सारी बातें कही जा रही हैं। संजय भारद्वाज सर, सवाल ये है कि जो पेशेंस पुतिन ने अब तक दिखाया है, जिस लेवल का प्रोवोकेशन पुतिन के खिलाफ हुआ है, चाहे यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के किया जा रहा हो, अमेरिका का ये न्यूक्लियर परीक्षण हो, नाटो की तैयारी हो, वॉर को फ्यूलिंग हो, क्या अभी भी ये दावा सही लगता है कि पुतिन करेंगे न्यूक्लियर अटैक? देखिए, पहली बात तो रवि साफ है कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन होता था वो प्रोलिफरेशन की तरफ बढ़ रहा है। हर देश, चाइना ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को बदला, अमेरिका जिस तरीके से कह रहा है कि हम तो एक तरीके दिखावे का कर रहे थे, ये बात झूठी है। अमेरिका, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ और रशिया सभी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप मान के चलिए कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो होता है या तो डिटरेंस के लिए होता है, ये पॉलिसी होती है, या फिर कहते हैं नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी होती है। लेकिन जहाँ पर एग्जिस्टेंशियल खतरा हो जाएगा और रशिया को ये हो जाएगा कि अब रशिया पे पूरा का पूरा नाटो हावी हो गया और रशिया को डिफीट करने के लिए लग गए हैं, तो निश्चित रूप से वो शोकेस में रखने की चीज़ नहीं है। इतना न्यूक्लियर बिल्डिंग पे इतना खर्चा किया है तो उसका इस्तेमाल निश्चित रूप से करेगा। और कोई नई बात नहीं है, 1945 में अमेरिका ने किया ही ना, तो वो बात रशिया भी कर सकता है। ये बात जरूरी है कि उससे म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ हम सब बढ़ जाएंगे। देखिए, रशिया का जो ऑब्जेक्टिव है, मुझे लगता नहीं कि वो उस ऑब्जेक्टिव से पीछे हटेगा। पूरा डोनबास क्षेत्र जो है यूक्रेन का, उसको अपने कब्जे में रखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा मिनरल रिच एरिया है वो, और रशियन स्पीकिंग पीपल है। दूसरी बात कि जेलेंस्की को वो निश्चित रूप से, जो जिस तरीके का अनरेस्ट बढ़ रहा है, जेलेंस्की को सत्ता से हटाएंगे। और तीसरा, जिस दिन यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन कर लिया तो ये बात मान के चलिए कि युद्ध फिर आगे बढ़ेगा। तो एक तरीके से यूक्रेन को बफर जोन के रूप में आगे बढ़ा। बड़ी बात भारद्वाज सर, जो टकराव है यूरोप के बीच में, रूस के बीच में, वो बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच में भी हो रहा है।